एठी आमे तीनोटी छवि देखुचंती। तेबे एही छवि गुड़िकरे केउं प्रकार परिवर्तन हेउची? जदि मु तुमको एही प्रश्न पचारे तुमे तार उत्तर देई परिबो कि? तेणु एही भिडियो रे आमे विशेष भावरे एही परिवर्तन गुड़िक भौतिक परिवर्तन किंबा रासायनिक परिवर्तन सेगुड़िको वर्गीकृत करिया पई प्रयास करिबा। एही विषय रे तुमे माने पूर्वरु निश्चित भाबिथिबो किंबा पूर्वतन विज्ञान श्रेणी रे तुमे ए सब चित्र गुड़िको देखिथिबो। तबे जेतेबेले आमे एक भौतिक परिवर्तन विषय आलोचना करंती आमे कौन कहंती ना जे एठी गुण धर्म रे किछि परिवर्तन घटी पारे किंतु से पदार्थर मौलिक संरचना रे कोनोसी भी परिवर्तन घटे नाही। किंतु रासायनिक परिवर्तन रे पदार्थर आभ्यंतरीण संरचना बा सेमानकर आणविक संरचना रे परिवर्तन होइथाय। तबे भिन्न भिन्न मौलिक रे थिबा परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार रे परस्पर सहित बांधी होई भिन्न भिन्न मौलिक व भिन्न भिन्न यौगिक सृष्टि करती। तेबे मोर एठी प्रथम प्रश्नटी हैला जे तुम एठी तीनोटी चित्र देखि पारुछ। प्रथम चित्र रे आमे एक बरफटिए तरळिबार देखुचंती एवं द्वितीय चित्र रे किछि गैस जळुछि एवं ये गैस को आमे रासायनिक भाव रे प्रोपेन बोली कहिथांती एवं एठी किछि लुहारे कलंकी लागि जाइछि। तेबे मु जदि कहिबी तुम एठी भिडियोटी को रखी एगुड़िक केउं प्रकार परिवर्तन अटे सेगुड़िक चिंता करिक मते कुह एगुड़िक भौतिक परिवर्तन ना रासायनिक परिवर्तन। तेबे जदि एहा जेउं प्रकार भी परिवर्तन हो काहेकि एमती हिताए तेबे प्रथमे आमे बरफटी तरळिबाकू आलोचना करिबा। तेबे जदि मु एहाकू रासायनिक समीकरण आकार लिखिबी मु कोन लिखिबी ना जलर रासायनिक संकेत कोन वाटर H2O एवं बरफ रे थिला बेले यह कठिन अवस्था थाए तेणु मु यार पार्श्व एस बोली लिखि देउछि। परवर्ती श्रेणी रे तुम जानिबो जे मु एस काहेकि लिखिली किंतु तुम जानिबा पई मु एठी लिखि बुझे देउछि जे एस रो अर्थ होउछि सॉलिड। जेतेबेले बरफ अवस्था रे थाए पानी यह कठिन अवस्था रे थाए तेणु आमे यार पार्श्व एस लिखिले। तबे जेतेबेले यह तरळुछि यह पुनश्च सेही जल रे ही अछि केवल ताहा कोन करछि ना तार तरल अवस्था को परिणत हो जाइछि। तरल को आम इंग्रजी रे लिक्विड बोली कहिथांती तेणु एकु मु एल बोली पार्श्व रे लिखिदेली। तेबे यह केवल कठिन अवस्था तरल अवस्था को परिवर्तन होइछि किंतु ए पदार्थर मौलिक संरचना रे कोनोसी परिवर्तन घटु नाही। तेबे तुमे जदि एठारे कोनोसी भी पार्श्व को लक्ष्य करछ कठिन अवस्था रे थिबा जल किंबा तरल अवस्था रे जल तुमे केवल H2O को ही देखुछ एपटरे भी H2O एवं एपटरे भी H2O अथवा प्रत्येक पार्श्व रे दुईटी हाइड्रोजन एवं गोटी ऑक्सीजन अछि। एठारे मध्य दुईटी हाइड्रोजन गोटी ऑक्सीजन सहित जड़ित अछि एवं एठारे मध्य दुईटी हाइड्रोजन गोटी ऑक्सीजन सहित जड़ित अछि। तेबे एमानकर आणविक संरचना रे कोनोसी भी परिवर्तन घटी नाही तेणु एही प्रकार परिवर्तन को आमे भौतिक परिवर्तन बोली कहिबा। एवं जदि आमे एही जल को किछि समय गरम करिबा तेबे यह बाष्प रे परिणत हो जिवो एवं ताहा मध्य एक भौतिक परिवर्तन ही हेबो। एवं जेतेबेले एही जल बाष्प रे परिणत हुए से बाष्प गुड़िक मध्य ठीक एही परि अवस्था रे थांती H2O आणविक संरचना रे कोनोसी भी परिवर्तन घटे नाही। किंतु जदि रासायनिक बंध गुड़िक गठित हेबा किंबा भांगुथिबार देखा जाए ताहले सेही प्रकार परिवर्तन को आमे रासायनिक परिवर्तन बोली कहिबा। तबे एठी जे गैस टी जळुची मु तुमको पूर्वरु कहि रखथली एहाको प्रोपेन बोली कहा जाए। तबे प्रोपेन सहित कोन घटुची से विषय आलोचना करिबा। जदि आमे एही प्रतिक्रिया को रासायनिक समीकरण हिसाब रे लिखिबा आमे कोन लिखिबा ना प्रोपेन को रासायनिक संकेत हिसाब रे C3H8 बोली कहा जाए एवं एही प्रोपेन गुड़िक गैस अवस्था रे थाए तेणु साइड रे मु G लिख देली एवं यह जळिबा पई ऑक्सीजन आवश्यक करे तेणु आमे एठी ऑक्सीजन को जोड़िबा। खाली गोटे कथा जानि रख जे 1 मोल प्रोपेन जणिया पई 5 मोल रो ऑक्सीजन आवश्यक। तबे प्रोपेन ऑक्सीजन सहित मिसी जळिला जळिबा फल रे आमकू 3 मोल रो कार्बन डाइऑक्साइड एवं 4 मोल रो जलीय बाष्प मिली थाए। वर्तमान आमे जो ऑक्सीजन ता सहित प्रतिक्रिया कला ये भी गैस अवस्था रे थाए कार्बन डाइऑक्साइड मध्य गैसीय अवस्था रे थाए एवं जल मध्य गैसीय अवस्था रे थाए। एठारे सेमानकर अवस्थार कोनोसी भी परिवर्तन घटु नाही किंतु एठी हमें जहा लक्ष्य करूछंती आमे देखुछन जे एठारे किछि रासायनिक बंध गुड़िक भांगी जाई किछि नूतन पदार्थ सृष्टि करूछंती तेणु एठारे भौतिक परिवर्तन हेउ नाही एहाको आमे रासायनिक परिवर्तन बोली कहबा। ठीक अछि। तबे जेतेबेले आमे प्रोपेन को विचार कले
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ କ'ଣ ଥିଲା? C3H8। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରୋପେନ୍କୁ ଆଉ ଆମେ ଉତ୍ପାଦକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ଲୁହା ସହିତ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଯଦି ଏଇଠି ଯାହା ଘଟୁଛି ତାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ହିସାବରେ ଲେଖିବା, ସମୀକରଣଟି କିଛି ଏହିପରି ଦେଖାଯିବ। 4 ମୋଲର ଆଇରନ୍ ଯାହାକି କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ତାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳସ୍ଥ 3 ମୋଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ଆମକୁ 2 ମୋଲର ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ମିଳେ ଏବଂ ଯାହାକି କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏଇଠି ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ କମଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଲୁହାଟିକୁ ଦେଖୁଛ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ? ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଆଇରନ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଏକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପୁରାତନ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ନୂତନ ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ହେବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହା ଯାଇକି ଆଇରନ୍ ବା ଲୁହା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ଆଶା କରୁଛି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ତୁମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ।